CBSE NCERT क्लास 9 नवी जमात के लिए जान पहचान सबक नंबर नवी जमात का है। इसका हम पढ़ेंगे आज सबक 16। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। कहानी है, तर्जुमा है मोहम्मद मुजीब का। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब हैं। 1902 में इनकी पैदाइश है और 1985 में इनका इंतकाल। 83 साल की उम्र थी। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। आला तालीम 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन गए। वहाँ जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया और फ्रांसीसी ज़बान सीखी। बर्लिन जाकर उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बान सीखी। हिंदुस्तान वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीसी और इंतज़ामी अमवार से वाबस्ता हुई। 1948 में जामिया के वाइस चांसलर बन गए। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मुमताज़ नस्र निगारों में होते हैं। मुअर्रिख़, ड्रामा निगार, मतरजुम भी थे, यानी तर्जुमा करने वाले। मुजीब साहब के 8 ड्रामे लिखे हैं जिनके उन्वाद खेती अंजाम, खाना जंगी, हुब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करें। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी मनसबी जिम्मेदारियों के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम मुसलसल करते रहे। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा मज़ामीन लिखे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनके 43 किताबें शाये हुई। तिनका थोड़ी हवा से उड़ता है। ठीक है, तो ये कहानी है। पहले इसके अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं। उक़ाब एक ताकतवर और बुलंद परवाज शिकारी परिंदा। परवाज उड़ान, रसाई पहुँच, सर बा फलक बहुत ऊंचा, खसलत आदत जोहर खूबी कमाल। ठीक है, तो इसका खुलासा देख लिए। एक उक़ाब घटाओं को चीर कर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। वहाँ उसे जो मंजर नजर आया उसकी खूबसूरती में खो गया। मैदानों में बल खाते दरिया, आईने के मानिंद झीलें, फूलों से सजे पेड़ पौधे और कहीं समंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी पर बल डालते हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहे। ये मंजर देखकर उक़ाब ने खुदा का शुक्र अदा किया, मैं ऐसे मकाम पर हूँ जहाँ किसी का गुजर मुमकिन नहीं। उक़ाब कुछ और कहना चाहता था कि नज़दीक जाला बुन रही मकड़ी ने उससे कहा, ए उक़ाब, तो आखिर क्यों अपने मुँह में मिट्ठू बनता है? मैं भी तुझसे कम नहीं। उक़ाब ने उससे कहा कि इस बुलंदी पर तू कैसे पहुंची? तेरे तो पर भी नहीं जोड़ सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू रेंगते रेंगते यहाँ पहुंचाए? मकड़ी ने कहा, नहीं, जब तू उड़ने लगा तो तेरी दुम से चिपक गई। इस तरह तूने मुझे खुद यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब तेरी मदद के बगैर यहाँ ठहर सकती हूँ। तू अकेले ही यहाँ सरबुलंदी नहीं, मैं भी तेरे साथ हूँ। इतने में एक तेंदोतज हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर आ रही। उक़ाब अपनी जगह पर बैठा रहा। तो इसमें है कि दुनिया में कुछ आदमी मकड़ी की तरह होते हैं जो किसी की काबिलियत या हुनर के बगैर किसी बड़ी शख्सियत से चिमट कर समाज में कोई मकाम हासिल कर लेते हैं और उस पर इतराते हैं गोया मकाम उन्होंने खुद अपनी सलाहियत या हुनर से हासिल किया हो। दरअसल गुरूर उनकी अकल पर पर्दा डाल देता है और वो नहीं जानते कि वह दुनिया की आजमाइश में अपने मकाम को खो भी सकते हैं, जैसे कि मकड़ी के साथ हुआ। ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि इंसान को जो है गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। अब जो है मशकी सवाल जवाब हैं जो आते हैं इम्पोर्टेंट, वो देख लिए। सागवान के दरख्त पर बैठा उक़ाब ने क्या सोचा? उसने सोचा कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह उसके सामने है। उक़ाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा? खुदा का शुक्र अदा किया। खुदा ने उसे परवाज़ की ऐसी ताकत अदा की, दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहाँ वो पहुँच ना सके। मकड़ी पहाड़ी की बुलंदी तक किस तरह पहुँची? उक़ाब जब उड़ने लगा तो मकड़ी उसकी दुम से चिपक गई। इस तरह उक़ाब जब उस बुलंदी पे पहुंची तो उसे अलहदा हो गई। मकड़ी का अंजाम क्या हुआ? मकड़ी इस बुलंदी पर पहुंचकर घमंड करने लगी, ए उक़ाब, तूने खुद मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैं तेरी मदद के बगैर यहाँ तेरे बराबर ठहर सकती हूँ। तो इतने में एक तरफ से तेज़ और तंद हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर आ गिरी, मगर उक़ाब अपनी जगह बैठा रहा। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कि भाई घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, हो जाए अपने पीछे हुआ। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगह भरो। सदियों पुराने देश के एक दरख्त पर बैठ गया। किसके? सागवान। उक़ाब ने देश की तरफ देख कर कहा, आसमान, तू इस सर
बफलक चोटी पे किस तरह पहुंचे। इतने में एक तरफ से तेज و तंद हवा का डेश आया, यानी झोंका। डेश उसकी अकल पर पर्दा डाल देता है, गुरूर। मुतजाद लिखने, खूबसूरत बदसूरत, अपोजिट यानी। पुराना नया, ताकत कमजोर, नजदीक दूर, बुलंदी पस्ती। मुहावरों के मानी लिखे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अकल पे पर्दे डालना, नासमझी की बातें करना, समझ जाती रहना, ताब न लाना, बर्दाश्त न करना, सीना फैलाना, इतराना, गुरूर से अकड़ना। ठीक है जी। तो ये इसके इम्पोर्टेंट थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए। समझ में आएगा उम्मीद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू।